रोहन लाल चंद्रमा को ध्यान से देख रहा था। तभी अचानक चंद्रमा मानो उसे अपनी ओर खींचने लगा। देखते ही देखते एक तेज आवाज हुई और रोहन उस लाल चंद्रमा में समा गया। रात का समय था। आसमान में लाल चंद्रमा चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरे गांव को निगल जाएगा। गांव के सभी घरों के दरवाजे बंद हो चुके थे और चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। उसी वक्त गांव का अज्जू भाई अपनी चाय की टपरी पर चाय बना रहा था। जब वह दुकान बंद करके घर की ओर जा रहा था, तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जैसे ही वह पीछे मुड़ा, उसने देखा कि वहाँ एक छोटा सा बच्चा खड़ा था जिसका शरीर लकड़ी जैसा लग रहा था। अज्जू भाई ने हैरानी से पूछा, बेटा तुम कहाँ से आए हो? आज से पहले मैंने तुम्हें इस गांव में कभी नहीं देखा। लेकिन उस बच्चे को कुछ भी याद नहीं था। उसका नाम टुंग टुंग था। अज्जू भाई को उस पर दया आ गई, इसलिए वह उसे अपने साथ घर ले आया। घर पहुंचकर दोनों सो गए। रात करीब 12 बजे अज्जू भाई की अचानक नींद खुल गई। उसने देखा कि टुंग टुंग कमरे में नहीं है। वह तुरंत बाहर निकला। तभी उसने देखा कि टुंग टुंग दरवाजे के पास खड़ा है और उसके हाथों पर खून लगा हुआ था। अगली सुबह गांव के बीचों बीच एक औरत की लाश पड़ी हुई थी। ये देखकर पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए। एक आदमी बोला, इस आदमी को जरूर उस लकड़ी वाले दानव ने मारा होगा। अज्जू भाई गांव के आदमी से पूछा, क्या तुम टुंग टुंग की बात कर रहे हो? गांव वाला बोला, हाँ वही टुंग टुंग जिसका शरीर लकड़ी जैसा है। ये सुनते ही अज्जू भाई तुरंत दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने जो देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। टुंग टुंग एक बकरी को जिंदा खा रहा था। यह देखकर अज्जू भाई गुस्से में उसके पास गया और बोला, तुम अभी मेरे घर से बाहर निकल जाओ। लेकिन टुंग टुंग गुस्से से भर गया। उसने अज्जू भाई को हवा में उछाल दिया और जोर से जमीन पर पटक दिया। उसी पल अज्जू भाई की मौत हो गई। फिर टुंग टुंग धीरे धीरे अज्जू भाई के शरीर में समा गया और कुछ ही पल बाद अज्जू भाई का शरीर फिर से खड़ा हो गया। अब हर अमावस्या की रात वह ढोलक बजाते हुए पूरे गांव में घूमता।